Welcome to Shortcut Children. We are continuing our chapter number 7, Control and Coordination. So our today's topic is human brain. ब्रेन जो कि आप जानते हैं कि मेन पार्ट है हमारी बॉडी का दिमाग, जिससे हम सब कुछ कंट्रोल कर पाते हैं. अब टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में हम देखेंगे. द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो हमारा नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में बांटा गया है, एक है सीएनएस, दूसरा है पीएनएस. अब सीएनएस के बारे में हम देखते हैं. इट इंक्लूड्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड. सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड्स आउट इंस्ट्रक्शंस टू पर्टिकुलर ऑर्गन्स. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स हमारे मेन हैं वो है ब्रेन और स्पाइनल कोड. ये क्या करते हैं, ये मैसेज इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचती है और फिर ये वापस इंस्ट्रक्शन भी ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं. द ब्रेन हैज 3 मेजर पार्ट्स और रीजन्स. ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं. पहला है फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन. ये 3 पार्ट्स हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जो कि आप अपने स्क्रीन पे यहां पर देख सकते हैं. इसके बाद हम चलते हैं आगे. ये देखिए यहां पर ये रहा फोर ब्रेन, इसको हम आगे के पार्ट को इसको फोर ब्रेन कहते हैं. दिस इज द मिड ब्रेन. और तीसरा जिसमें हिंड ब्रेन वो यहां पर देख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द हिंड ब्रेन. द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. फोर ब्रेन जो है वो थिंकिंग पार्ट, वही सोचने का काम करता है. इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम एंड डाईएन्सेफेलन. इसके अंदर ये 2 पार्ट्स रहते हैं. आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या रहता है, सेरेब्रम और डाईएन्सेफेलन. ये 2 पार्ट्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे. द सेरेब्रम इज द सीट ऑफ मेमोरी एंड इंटेलिजेंस एंड ऑफ सेंसरी सेंटर्स लाइक हियरिंग, स्मेल एंड साइट. इसमें सेरेब्रम जो है वो क्या है, दैट इज अ सीट. वहां पर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या स्टोर होता है वहां पर, मेमोरी, इंटेलिजेंस और सेंसरी सेंटर्स, जैसे कि सुनने का काम, स्मेल, साइट, देखना, ये सब चीजें वहीं पर होती हैं. और जो हमारा दूसरा इसका पार्ट है दैट इज डाईएन्सेफेलन इज अ सीट फॉर प्रेशर एंड पेन. ये प्रेशर और पेन के लिए साइट है. दूसरा हमारा पार्ट है ब्रेन का, वो है द मिड ब्रेन. Mid brain connects the forebrain to the hind brain and controls the reflexes for sight and hearing. मिड ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है और ये रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है. कौन से रिफ्लेक्सेस, फॉर साइट एंड हियरिंग, यानी कि देखने और सुनने के जो काम है वो भी यहीं से कंट्रोल होते हैं. द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला. हिंड ब्रेन के अंदर आप देख सकते हैं सेरेबेलम, देन मेडुला एंड पोन्स, ये 3 पार्ट्स हैं इसके. द सेरेबेलम कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज एंड मेंटेन्स बैलेंस एंड पोस्चर. सेरेबेलम का क्या काम है, वो मस्कुलर एक्टिविटीज को ध्यान रखता है, उसको कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है हमारा बैलेंस और हमारी बॉडी का पोस्चर. तो आप देख सकते हैं हिंड ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें खासकर सेरेबेलम जो है वो. Then the medulla controls involuntary activities like blood pressure, salivation, vomiting and heartbeat. medulla जो है ये बीच वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है. क्या, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, सैलिवेशन, सलाइवा जनरेट करता है, देन वोमिटिंग और इवन हार्ट बीट को भी यही कंट्रोल करता है. अगला हमारा पार्ट है जो द स्पाइनल कोड एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला टू द ब्रेन थ्रू द होल लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन. अब स्पाइनल कोड की बात करें तो स्पाइनल कोड जो है वो एक्सटेंड होती है फ्रॉम मेडुला ऑफ द ब्रेन थ्रू द होल लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल. यानी कि आप देखिए ये है हमारी स्पाइनल कोड, तो ये मेडुला से शुरू होती है और हमारे वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड है ये, और नीचे जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम नीचे तक यानी कि हमारी बैकबोन तक ये एक्सटेंडेड रहता है और इसको प्रोटेक्ट किया जाता है वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन के द्वारा. दूसरा हमारा टॉपिक है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस. पीएनएस में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द cranial and spinal nerves arises from the brain and spinal cord respectively. इसके अंदर cranial और spinal nerves हैं जो कि हमारे brain और spinal cord से निकलती हैं. हम आगे पढ़ेंगे भी how are the tissues protected. टिश्यूज कैसे प्रोटेक्टेड रहते हैं उसके बारे में. Human brain is protected by the thick bones of the skull and a fluid called cerebrospinal fluid which provides further shock absorption. आप जानते हैं
कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारी खोपड़ी के अंदर यानी कि स्कल के अंदर है। तो स्कल बहुत ही थिक बोन्स से बनी होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, इसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। इसके अलावा अब आप कहेंगे कि ब्रेन अगर इस हड्डी बहुत ही स्ट्रांग अगर ये स्कल है तो ब्रेन उससे टकराएगा तो क्या होगा, तो ऐसे के लिए इससे बचाने के लिए एक फ्लूइड रहता है हमारे स्कल के अंदर जिसको कहा जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि शॉक के समय यानी कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब हमें शॉक वॉक लगता है उस समय, शॉक मतलब मैं करंट की बात नहीं कर रहे हैं, झटके की बात करें, किसी भी प्रकार का झटका, आप खेलते हैं तो बॉल आपके सर पे लग गई आके, कोई छोटी मोटी चोट भी लग गई आपके सर पे, कभी कभी हम गिर गए और हमारा चोट सर जो है नीचे टकराया, तो ऐसे में एक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। अब नर्वस टिश्यू जो है वो किस प्रकार से काम करता है। When a nerve impulse reaches the muscle fiber must move। जब इम्पल्स यानी कि सिग्नल जो है वो मसल तक पहुंचता है तो मसल फाइबर मूव करता है। द मसल सेल्स विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन। अब मसल फाइबर्स जो हैं वो अपने शेप को चेंज करते हैं जिससे उनकी जो लेंथ है वो शॉर्ट हो सकती है, यानी शॉर्ट या लॉन्ग हो सकती है, रिलैक्सेशन के द्वारा वो बड़े हो जाएंगे और जब वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उनका जो लेंथ है शॉर्ट हो जाएगा। मसल सेल्स have special proteins that change both their shape and their arrangement in the cell in response to the nervous electrical impulse। मसल सेल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कि उनके शेप को चेंज करने में और उनके अरेंजमेंट को चेंज करने में हेल्प करते हैं जब उनको नर्वस इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचाया जाए, यानी कि उनको जब रिस्पांस मिलता है, जो सिग्नल ऊपर से मिलता है, तो उसके हिसाब से ये जो मसल्स हैं ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। सो दिस हैपेंस विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स। When this happens, new arrangements of these proteins give the muscle cells a shorter form। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, when this happens, new arrangement of these proteins give the muscle cells a shorter form। तो जो प्रोटीन हमने बात किया जो ऊपर प्रेजेंट था, वो प्रोटीन जो है वो नई तरह का प्रोटीन जनरेट होता है जिससे एक नया अरेंजमेंट तैयार होता है और ये जो मसल का शेप है वो बदल जाता है। अब अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो होगा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जो कि हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून टिल द टाइम। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस जो हैं आप इसको देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।